नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 4th से इंग्लिश लेसन 15 ग्रीन ग्रास ग्रेव अराउंड, चारों ओर उगी हरी घास। तो चलिए बच्चों दोहराइएगा। देयर वॉज अ ट्री, There was a tree. the tree was in a garden, The tree was in a garden, and green grass and green grass grave around. grew around. There was a branch, There was a branch. the branch was The branch was on the tree. on the tree. The tree was The tree was in the garden, in the garden, and the green grass and the green grass grave around. grew around. There was a twig, There was a twig. the twig was The twig was on the branch, on the branch. the branch was The branch was on the tree, on the tree. the tree was The tree was in the garden, in the garden, and the green grass and the green grass grave around. grew around. There was a nest, There was a nest. the nest was The nest was on the twig, on the twig. the twig was The twig was on the branch, on the branch. the branch was The branch was on the tree, on the tree. the tree was The tree was in the garden, in the garden, and the green grass and the green grass grave around. grew around. There was a bird, There was a bird. the bird was on the egg, The bird was on the egg. the egg was The egg was in the nest, in the nest. the nest was The nest was on the twig, on the twig. the twig was The twig was on the branch, on the branch. the branch was The branch was on the tree, on the tree. the tree was The tree was in the garden, in the garden, and the green grass and the green grass grew around. grew around. तो चलिए बच्चों अब हम इस लेसन का ट्रांसलेशन करते हैं। तो लेसन 15 है ये। ग्रीन ग्रास ग्रेव अराउंड मीन्स चारों ओर उगी हरी घास, चारों ओर उगी हरी घास। देयर वाज अ ट्री, वहाँ एक पेड़ था। देयर वाज अ ट्री, ट्री मीन्स पेड़, वहाँ एक पेड़ था। द ट्री वॉज इन अ गार्डन, और पेड़ एक बगीचे में था। पेड़ कहाँ था? बगीचे में था। एंड ग्रीन ग्रास ग्रेव अराउंड, और चारों ओर हरी घास थी, चारों ओर उगी हरी घास थी। देयर वाज अ ब्रांच, देयर वाज अ ब्रांच, वहाँ एक शाखा थी। द ब्रांच वॉज ऑन द ट्री, और ब्रांच कहाँ थी? शाखा कहाँ थी? पेड़ पर होती है ना शाखा। ब्रांच वॉज ऑन द ट्री, द ट्री वॉज इन द गार्डन, और पेड़ बगीचे में था। एंड द ग्रीन ग्रास ग्रेव राउंड, और चारों तरफ हरी घास उगी हुई थी। देयर वाज अ ट्विग, वहाँ एक टहनी थी। ट्विग मीन्स टहनी, पेड़ की टहनी होती है ना। द ट्विग वॉज ऑन द ब्रांच, और टहनी कहाँ थी? पेड़ की शाखा पर थी। द ब्रांच वॉज ऑन द ट्री, और शाखा कहाँ पर थी? पेड़ पर थी। द ट्री वॉज इन द
गार्डन, और पेड़ बगीचे में था। एंड द ग्रीन ग्रास ग्रेव अराउंड, और चारों तरफ हरी घास उगी हुई थी। देयर वॉज अ नेस्ट, वहाँ एक घोंसला था। नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला। देयर वॉज अ नेस्ट, वहाँ एक घोंसला था, घोंसला। द नेस्ट वॉज ऑन द ट्विग, और घोंसला कहाँ पर था? टहनी पर था। पेड़ की टहनी पर क्या था? घोंसला था। द ट्विग वॉज ऑन द ब्रांच, और ट्विग कहाँ पर थी? टहनी शाखा पर थी, टहनी शाखा पर थी। द ब्रांच वॉज ऑन द ट्री, और शाखा पेड़ पर थी। द ट्री वॉज इन द गार्डन, और पेड़ कहाँ पर था? पेड़ बगीचे में था। एंड द ग्रीन ग्रास ग्रेव अराउंड, और चारों तरफ हरी घास उगी हुई थी। देयर वॉज अ बर्ड, देयर वॉज अ बर्ड, वहाँ एक चिड़िया थी। द बर्ड वॉज ऑन द एग, और चिड़िया अंडे पर थी। द एग वॉज इन द नेस्ट, और अंडा कहाँ रखा हुआ था? अंडा नेस्ट पर रखा हुआ था, घोंसले पर रखा हुआ था। द नेस्ट वॉज ऑन द ट्विग, और घोंसला टहनी पर था। द ट्विग वॉज ऑन द ब्रांच, और टहनी शाखा पर थी। द ब्रांच वॉज ऑन द ट्री, और शाखा पेड़ पर थी। द ट्री वॉज इन द गार्डन, और पेड़ बगीचे में था। एंड द ग्रीन ग्रास ग्रेव अराउंड, और चारों तरफ हरी घास उगी हुई थी। तो चलिए बच्चों, अब एक्सरसाइज करते हैं। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। गेस व्हाट इज इट, अंदाज़ा लगाओ या जानो बूझो कि यह क्या है। मैं आपको पूछ रहा हूँ। देयर इज अ लिटिल ग्रीन हाउस, देयर इज अ लिटिल ग्रीन हाउस, एंड इन द लिटिल ग्रीन हाउस there is a little brown house, and in the little brown house there is a little white house, and in the little white house there is a little pool. It is a सी से शुरू होने वाला कौन सा शब्द होगा? कोकोनट। क्या है ये? तो यहाँ लिख देते हैं बच्चों, कोकोनट। चलिए, कोकोनट जब ताज़ा होता है ना, तो सबसे पहले कैसा होता है? हरा होता है। हरे के अंदर कैसा होता है? ब्राउन होता है। और ब्राउन के अंदर जब हम उसे तोड़ लेते हैं तो कैसा होता है? सफ़ेद होता है और एक पुल की तरह बना होता है। तो ये हो गया कोकोनट। चलिए आगे है वर्ड पावर। यूज़ द पिक्चर क्लूज एंड कंप्लीट द पजल। पिक्चर को देखकर, पिक्चर में जो सुराग दिया गया है, मतलब जो हमें क्लू दिया गया है, उसे देखकर हमें स्पेलिंग इस पजल में भरना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या है? ये है एग। एग की स्पेलिंग क्या है? EGG। क्या बन गया? एग। EGG, एग। फिर अब ये देखिए, ये है पेड़ की ब्रांच। क्या है ये? ब्रांच है। तो क्या लिख देंगे?
BRANCH, ये है पेड़ की ब्रांच। और ये क्या है बच्चों? चिड़िया का घोंसला, उसे हम क्या बोलते हैं? नेस्ट। नेस्ट को हम क्या बोलेंगे? NEST, नेस्ट। ये हो गया NEST, नेस्ट। अब ये देखिए, ये क्या है? पेड़ है, तो पेड़ को हम क्या बोलेंगे? ट्री, TREE, ट्री, TREE, ट्री। और ये क्या है बच्चों? जमीन पर छोटे छोटे प्लांट, ग्रास, घास है ना, तो GRASS, ग्रास। तो इस तरह से हमारा पजल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, वेयर वॉज द ट्री, पेड़ कहाँ पर था? तो आंसर है द ट्री वॉज इन द गार्डन, इन द गार्डन। इस तरह से हम लिख देंगे द ट्री वॉज इन द गार्डन। प्रश्न है, व्हाट ग्रीव अराउंड द ट्री, पेड़ के आसपास क्या उगा था? तो देखते हैं, ग्रीन ग्रास, हरी घास उगी थी ना, तो लिखेंगे ग्रीन ग्रास ग्रेव अराउंड द ट्री, पेड़ के आसपास हरी घास उगी थी। अब लेते हैं तीसरा प्रश्न, व्हाट वॉज देयर इन द नेस्ट, घोंसले में वहां क्या था? घोंसले में क्या था? देयर वॉज एन एग इन द नेस्ट, देयर वॉज एन एग, देयर वॉज एन एग इन द नेस्ट, घोंसले में एक अंडा था। चौथा प्रश्न है, हु वॉज ऑन द एग, एग के एग पर कौन था? अंडे पर कौन था? अंडे पर पक्षी था ना, तो द बर्ड, यहाँ आ जाएगा द बर्ड वॉज ऑन द एग, पक्षी एग पर था। फिर अगला है एक्सरसाइज, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, चित्रों को देखना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर हमें दिया है, वेयर इज द नेस्ट, घोंसला कहाँ है? द नेस्ट इज इन द ट्री, घोंसला कहाँ पर है? पेड़ पर है। देखिए यहाँ घोंसला कहाँ बना हुआ है? पेड़ पर बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है, वेयर आर द एग्स, एग्स कहाँ पर हैं? अंडे कहाँ पर हैं? तो नेस्ट के अंदर है ना, तो लिख देंगे द एग्स, बहुत सारे अंडे हैं ना, तो द एग्स आर इन द नेस्ट, इन द नेस्ट, अंडे घोंसले में हैं। फिर तीसरा है, वेयर इज द कैट, ये चित्र में देखे अनुसार बिल्ली कहाँ पर है? बिल्ली कहाँ पर है? द कैट इज ऑन द मैट, चादर पर है ना, तो लिखेंगे द कैट इज ऑन द मैट, कैट कहाँ पर है? मैट पर है, चादर पर है। फिर चलिए प्रश्न लेते हैं, वेयर इज द मैट, और मैट कहाँ पर है बच्चों?
वेयर इज द मैट? द मैट इज ऑन द फ्लोर। जमीन पर बिछी हुई है, फर्श पर बिछी हुई है ना, तो लिखते हैं द मैट इज ऑन द फ्लोर। मैट जमीन पर बिछी हुई है या फर्श पर बिछी हुई है। अब लेते हैं अगला, वेयर इज द कप? कप कहाँ पर रखा हुआ है बच्चों? द कप इज ऑन द सॉसर। द कप लिख देते हैं, द कप इज ऑन द सॉसर। तो यहाँ पर पहले से हमारा सॉसर लिखा हुआ है। इसके बाद है अगला, वेयर इज द सॉसर? सॉसर कहाँ है? तो लिखेंगे द सॉसर इज ऑन द टेबल। कहाँ पर है? टेबल पर है, तो द सॉसर इज ऑन द टेबल। अब लेते हैं लेट्स लर्न, आओ सीखें। लेट्स लर्न, आओ सीखें। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। जो प्रीपोजिशन ब्रैकेट में दिए गए हैं उनका प्रयोग करके हमें खाली स्थान भरना है। कौन कौन से प्रीपोजिशन दिए गए हैं? इन, ऑन, अराउंड। इन मीन्स होता है में, ऑन मीन्स होता है पर, और अराउंड मीन्स होता है आसपास। तो राजू इज सीटिंग ब्लैंक द बेंच लिखा है, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? ये देखिए, ये टेबल पर बैठा हुआ है ना राजू, तो यहाँ पर आएगा ऑन। राजू इज सीटिंग ऑन द बेंच। राजू इज सीटिंग ऑन द बेंच। दूसरा है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, फिर ब्लैंक द गार्डन। तो कहाँ खेल रहे हैं बच्चे? अराउंड द गार्डन, तो यहाँ लिख देंगे अराउंड, AROUND। अब अगला है ग्रैंडमा इज पुटिंग द क्लोथ्स। ग्रैंडमा कपड़े रख रही हैं। कहाँ रखेंगी? ब्लैंक द बॉक्स, पेटी के अंदर या पेटी में। तो के अंदर या में के लिए प्रयोग होता है इनका, तो इन द बॉक्स। ग्रैंडमा इज पुटिंग द क्लोथ्स इन द बॉक्स। आगे है द मंकी इज सीटिंग। मंकी इज सीटिंग, बंदर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है बंदर? ब्लैंक द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखा पर। पेड़ की शाखा पर बैठा है, इसलिए ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, यहाँ आ जाएगा ऑन। तो अब लेते हैं द फ्रॉग इज ब्लैंक द टब। ये देखिए, ये मेंढक कहाँ पर है? ये मेंढक है टब के अंदर, तो ये लिख देंगे द फ्रॉग इज इन द टब। तो मेंढक टब में है। एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर ब्लैंक द टब, और बाकी सब उसके दोस्त टब के आसपास हैं, तो यहाँ क्या आएगा? अराउंड द टब, AROUND, अराउंड द टब। लेट्स राइट। अब हम आते हैं लेट्स राइट, आओ लिखें। थिंक वेयर यू फाइंड दिस एंड देन मैच द फॉलोइंग। सोचिए कि आप इन्हें
कहाँ पाएंगे और नीचे उन्हें मैच करके लिखना है। तो देखिए कैसे मैच करेंगे। बुक्स आपको कहाँ मिलेंगी? इसी का बुक्स आपको मिलेंगी इन द बैग। पुस्तकें आपको कहाँ मिलेंगी? इन द बैग। फ्लावर्स, फ्लावर्स आपको कहाँ मिलेंगे? फ्लावर्स आपको कहाँ मिलेंगे? इन द गार्डन। तो यहाँ आ जाएगा इन द गार्डन। प्लेट्स आपको कहाँ मिलेंगी? इसी का ऑन द किचन शेल्फ। ऑन द किचन शेल्फ क्या मिलेंगी? प्लेट्स। और प्लेग्राउंड हमें कहाँ मिलेगा? ये तो हमें दिया गया है। प्लेग्राउंड हमें मिलेगा इन द स्कूल। खेल का मैदान स्कूल में होता है ना। काइट्स हमें कहाँ मिलेंगी? पतंगें कहाँ उड़ती हैं? इन द स्काई। तो यहाँ पर हो जाएगा काइट्स किसके साथ मैच करेंगी? इन द स्काई। इस तरह से हमें मैच करना है और सही जोड़ी बनाकर लिखना है हमारी नोटबुक में। अब आगे एक्सरसाइज है। नाउ यूज देयर इज या देयर आर। देयर इज या देयर आर का प्रयोग करना है टू फ्रेम कंप्लीट सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द एक्सरसाइज गिवन अबव। तो अब हमें एक्सरसाइज जो दी गई है उससे वाक्य बनाना है। जैसे दिया गया है, देयर इज अ प्लेग्राउंड इन द स्कूल। तो हमारा सबसे पहला मैच क्या हुआ था? देखिए प्लेग्राउंड हुआ था। तो क्या वाक्य बनेगा? देयर इज अ प्लेग्राउंड इन द स्कूल। इसके बाद हमने क्या बनाया है? बुक्स वाला है। तो बुक्स क्या है? बहुत सारी के लिए बुक्स। एक बुक के लिए बुक लिखा जाता है और बहुत सारी के लिए बुक्स। तो देयर इज ना आकर क्या आएगा? देयर आर। देयर आर बुक्स इन द बैग। लिखा है ना ऊपर, देखिए इन द बैग। फिर अगला ये देखिए, बुक्स इन द बैग। अब आगे क्या हो जाएगा? अगला शब्द है फ्लावर्स। फ्लावर्स भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे के लिए देयर इज ना लगाकर हमें क्या लगाना है? देयर आर। तो लगाना है देयर आर फ्लावर्स। फ्लावर्स कहाँ होते हैं? फ्लावर्स इन द गार्डन। इन द गार्डन। फूल कहाँ पर हैं? बगीचे में हैं। फिर तीसरा है प्लेट्स। प्लेट्स भी बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है। तो प्लेट्स के साथ भी क्या आएगा? आर आएगा। तो लिखेंगे देयर आर प्लेट्स। प्लेट्स ऑन द किचन शेल्फ। ऑन द किचन शेल्फ। ये लिख दिया। फिर अगला क्या है? अगला वर्ड है काइट्स। काइट्स भी तो प्लूरल नंबर में है। तो लिखेंगे इसमें भी देयर इज ना लगाकर आर ही लगाना है। देयर आर काइट्स। देयर आर काइट्स इन द स्काई। इस तरह से हमें इस जो सही जोड़ी को मैच करना है और इस तरह से वाक्यों को लिखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। लेट्स डू। टू देखिए क्या है? ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर्स। डॉट्स को मिलाना है और चित्र में कलर भरना है बच्चों। तो कैसे मिलाएंगे डॉट्स को? नंबर के आधार पर मिलाएंगे। तो देखिए हम मिलाकर बता रहे हैं। एक से किसको मिलाएंगे? दो को। दो से मिलाया तीन को। तीन से चार को। चार से पाँच को। पाँच से छः को। छः से सात को।
फिर 7 के बाद 7 से 8 को, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, फिर 10 के बाद हम आ जाएंगे सीधे 11, 11 के बाद 12, 13, फिर 13 के बाद 14, 14 से सीधे 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18 को मिला देंगे, 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24। इस तरह से बच्चों हमने एक झोपड़ी तैयार कर दी है। आगे अब देखते हैं। एंड नाउ राइट 2 सेंटेंस अबाउट इट बिगन लाइक दिस। देयर इज से शुरू होने वाले या देयर आर से शुरू होने वाले हमें वाक्य बनाना है। तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों? हाँ, तो यहाँ पर कितनी चिड़िया हैं? 2 चिड़िया हैं, एक से अधिक है ना, प्लूरल नंबर में है। तो हम लिखेंगे देयर आर 2 birds, देयर आर 2 birds इन द केज। केज में 2 पक्षी हैं। अब लिखेंगे दूसरा सेंटेंस। देयर आर 2 birds, यहाँ 2 पक्षी हैं। दे आर फेसिंग ईच अदर, दे आर फेसिंग ईच अदर, ईच अदर। तो यहाँ 2 पक्षी हैं, दोनों एक दूसरे को फेस कर रही हैं, सामना कर रही हैं। तो बच्चों आज की यह क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।